स्पॉटलाइट मिशन 2047 में आगे बढ़ते हैं। अभी आपने देखा कि किस तरह से भदोई देश भर में उनकी जो कालीन है उसके जरिए वो यूपी की जो मान है वो बढ़ा रहा है। वहीं यूपी के खिलाड़ी भी यूपी का मान बढ़ा रहे हैं। जी हां, देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया अभियान कई प्रयास कर रहा है। ऐसे में हमीरपुर में भी राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम बन रहा है। देखिए रिपोर्ट। दुनिया के सबसे बड़े खेल महाकुंभ में अधिकतर बार दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की हाजिरी अधिकतर समय सिर्फ ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी के परेड में ही दिखती थी। ओलंपिक में मेडल्स के मामले में भारत की शक्ति कम ही दिखी है। हालांकि 2014 के बाद से ओलंपिक खेलों की मेडल लिस्ट में भारत दिखता भी है और चमकता भी है। जब ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी पदक जीतते हैं तो पूरा देश जश्न में झूम जाता है। भारत आबादी के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है, लेकिन एक सच ये भी है कि भारत एक स्पोर्टिंग नेशन नहीं है। भारत में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की परंपरागत तौर पर कमी रही है। देश में खेलों का माहौल बनाने और इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने की मुहिम में पीएम मोदी 2014 से ही लगे हैं और 2018 में खेलो इंडिया अभियान की शुरुआत के बाद अब इसके परिणाम भी दिखने लगे हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खेलों की एक शक्ति बनकर उभर रहा है। हालांकि अभी ये शुरुआत भर है। मेरा अनुभव है कि जब ये खेल महाकुंभ हमने शुरू किया तो गांव में भी लोग खेलना शुरू किए। इवन मैंने सीनियर सिटीजन्स के खेल रखे, लोग मजा के लिए भी आते थे, इकट्ठे होते थे, तो उसका एक कल्चर बना। और इस बार 6 बच्चियां आपके साथ थी। वो मूल कारण था, वो खेल महाकुंभ से निकले, क्योंकि ये खेल एक स्वभाव बनाना। जब दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक के सबसे बड़े नेता खिलाड़ियों के साथ इस आत्मीयता से बात करें तो खेलों का महत्व भी बढ़ता है और माहौल भी बनता है। इन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के साथ साथ पीएम मोदी उन्हें देश में खेलों का माहौल बनाने और बढ़ाने की प्रेरणा भी देते हैं। आपके जो प्रतिस्पर्धी थे उनके ट्वीट देखे थे क्या? याद है? ब्रिटिश टीम ने आप लोगों की इतनी तारीफ की थी, यानी बोले ये सचमुच में इतने होनहार खिलाड़ी हैं, हर कोई आपकी टेक्निक की चर्चा कर रहा है। पीएम मोदी इसलिए ही दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, क्योंकि ये आम खिलाड़ी आम इंसान की परेशानियों को समझते हैं, पदकों की चकाचौंध के पीछे के अंधेरे गड्ढों को जानते हैं। वो समझते हैं कि देश में खेलों को करियर बनाने की राह में कितनी परेशानियां आती हैं। देश की जमीनी हकीकत से पीएम मोदी अच्छी तरह वाकिफ हैं। पहले गांव हो या शहर, हर खिलाड़ी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि उसे स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस के लिए घर से बहुत दूर जाना पड़ता था। इसमें खिलाड़ियों का बहुत समय निकल जाता था, कई बार दूसरे शहरों में जाकर रहना पड़ता था। आज गांवों के पास भी आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है। देश के दूर सुदूर में भी अब बेहतर मैदान, आधुनिक स्टेडियम, आधुनिक ट्रेनिंग फैसिलिटीज बनाई जा रही है। यूपी में भी स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। देश में खेलों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को गांव-गांव, शहर-शहर तक पहुंचाने का पीएम मोदी का अश्वमेघी यज्ञ अब सफलता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। तस्वीरें यूपी के छोटे से जिले हमीरपुर की हैं। एक समय ऐसा भी था जब हमीरपुर में तरक्की का पहुंचते पहुंचते दम फूल जाता था। सरकारी योजनाएं सुनाई तो देती थी, पर जमीन पर दिखाई नहीं देती थी। जहां चिंता रोजी रोटी की हो, वहां खेलों का नंबर बहुत बाद में आता है। हमीरपुर में ना तो खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर था और ना ही खेलों को लेकर माहौल। हमीरपुर में खेल शौक थे और शौक पर रोजी रोटी की चिंता अक्सर हावी रहती थी। जीवन में अगर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं तो व्यक्ति या समाज कभी विकास नहीं कर सकता। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का भाव भी हमारे बीच में आए कि हम
स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से इसे प्राप्त करेंगे। इस दृष्टि से यह प्रतियोगिता आवश्यक है और इसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने खेलो इंडिया खेलो के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। अब खेलो इंडिया अभियान से हमीरपुर में भी बदलाव की लहर उठी है। खिलाड़ियों के अंदर देश प्रदेश और अपने जनपद का नाम रोशन करने का संकल्प साकार होता दिख रहा है। मैं एथलेटिक्स में प्रैक्टिस करती हूँ और मैं स्टेट में मेरा तीसरा मेडल पड़ा है और मुझे राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्तर तक का खेलना है और मुझे अपने गुरुओं को और माता पिता और अपने शहर का नाम रोशन करना और मैं खेलो इंडिया को बहुत आगे बढ़ाना चाहूँगी। इसके आगे तक काफ़ी बच्चों को मदद मिलती है। खेलो इंडिया को जिनके पास कुछ नहीं उनको बहुत कुछ मिलता है। मैं यहाँ हमीरपुर के स्टेडियम में प्रैक्टिस करने आता हूँ खेलो इंडिया के तहत और हमारे कोच भी हमें बहुत अच्छा सिखाते हैं। मैं अभी तक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल चुका हूँ और यूपी T20 का ट्रायल भी दे चुका हूँ और जो हमारे प्रधानमंत्री ने जो खेलो इंडिया शुरू करी है उसके तहत जो छोटे खिलाड़ी हैं उनको नेशनल लेवल तक खेलने का एक मौका मिलेगा, जैसे हम जैसे खिलाड़ी हैं। खेलो इंडिया के तहत मुझे जनपद मंडल मेरे 3 मेडल पड़े हैं। मुझे स्टेट तक का जाना है और अपने गुरुओं का, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। इन बच्चों की ये मासूम ख्वाहिश दरअसल उनके खिलाड़ी बनने की शुरुआत का ऐलान है। हमीरपुर में खेलों का माहौल बनना अभी शुरू हुआ है। रास्ता लंबा है, मंजिल अभी दूर है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। खेलो इंडिया सेंटर भारत सरकार की योजना है और इसके तहत हम लोग प्रतिवर्ष बच्चों को, खिलाड़ियों को जो उसमें पंजीकृत हैं, मानक 15 बालक और 15 बालिकाओं को, उनको हम लोग प्रशिक्षण किट दिया जाता है। हमारे यहाँ खेलो इंडिया स्कीम चल रही है जिसमें 30 लड़कों को इसे चैनल में ट्रेनिंग दिया जाता है। तो ये राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी हैं। हमीरपुर का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने के लिए खिलाड़ी तैयार हैं। अब जल्द ही खिलाड़ियों को इंटरनेशनल मानकों पर ट्रेनिंग देने के लिए खेलो इंडिया के तहत एक शानदार स्टेडियम भी तैयार होने वाला है। हमीरपुर के राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम का 7.64 करोड़ की लागत से कायाकल्प 1510 दर्शकों वाला पवेलियन बन रहा है। स्टेडियम में फ्लडलाइट्स लगाने की भी योजना है। स्विमिंग पूल और मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स हॉल भी बन रहा है। इसके अंदर खेल और खेलकूद की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रयास हुआ है कि हर ग्राम पंचायत में खेल का मैदान होना चाहिए। खेल का मैदान जहां बच्चे भी खेल सकें, गांव के लोग भी किसी प्रतिस्पर्धा का पार्ट बन सके, और लगातार इस पर कार्य हो रहा है। हर विकास खंड स्तर पर एक मिनी स्टेडियम बने और जनपद स्तर पर स्टेडियम बने। सरकार इसके लिए भी लगातार पैसा उपलब्ध करवा रही है। सीएम योगी का हर ब्लॉक में मिनी स्टेडियम का ये ऐलान दरअसल खेलो भारत अभियान का विस्तार है। वैसे भी खेलो इंडिया अभियान की शुरुआत के बाद से यूपी में इस योजना के तहत लगातार खेल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है और राज्य सरकार भी यूपी को खेलों की महाशक्ति बनाने में जुटी है। पूरे यूपी में अभी 84 स्टेडियम और 67 मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स हॉल हैं। पूरे प्रदेश में राज्य खेल हॉकी के 15 सिंथेटिक स्टेडियम हैं। यूपी में 2 इंटरनेशनल स्टेडियम हैं। राज्य में 38 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के स्विमिंग पूल मौजूद हैं। खेलो इंडिया अभियान के तहत यूपी में मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स हॉल की 25 परियोजनाएं हैं। 19 जिलों में 100 करोड़ की स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। खेलो इंडिया के तहत लखनऊ में 300 बेड का हॉस्टल और एक कुश्ती हॉल बना है। खेलो इंडिया ने यूपी में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार विकसित किया है, तो यूपी सरकार ने खिलाड़ियों को आर्थिक स्थिरता देने के लिए सरकारी नौकरियां दी हैं, जिससे पूरे यूपी में खेलों को लेकर एक बड़ा और सार्थक माहौल बना है। हमने पिछले 3 वर्ष के अंदर 500 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश पुलिस में और विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाई है, जिन्होंने देश को मेडल उपलब्ध करवाए हैं। लगातार हमने उनको डिप्टी एसपी भी बनाया है। हमने उन्हें नायब तहसीलदार बनाया है। खेल के अधिकारी खेल विभाग में भी उनको भर्ती किया है। अन्य अनेक विभागों में उन्हें अवसर दिया है और जहां जाकर के वे खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे हैं। आज परिणाम क्या है? 500 खिलाड़ियों को हमने उत्तर प्रदेश पुलिस बल में शामिल किया। अभी
इंटरनेशनल पुलिस गेम्स हुए थे और इंटरनेशनल पुलिस गेम्स में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने सर्वाधिक मेडल जीते। कोई भी देश जब किसी भी क्षेत्र में महाशक्ति बनता है तो उसके पीछे उसके नेता का विजन होता है। आबादी के लिहाज से हमेशा दुनिया के टॉप देशों में रहने वाले भारत में खेलों को लेकर एक माहौल, एक अभियान, एक मिशन की कमी थी। 2018 में पीएम मोदी ने उसे दूर कर दिया। पिछले 7 साल में देश में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो विकास हुआ है उसी का नतीजा यूपी का हमीरपुर जिला है। उम्मीद है कि पीएम मोदी के विजन और सीएम योगी की लगन के दम पर यूपी जल्द ही खेलों में भी देश की बड़ी महाशक्ति बनकर उभरेगा।